हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइलेंट स्कॉलर। ग्रामर कंसेप्ट सीरीज के एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ईदर और नीदर नॉर के पूरे कंसेप्ट को। ये एसएससी का सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ग्रामर कंसेप्ट में से एक है। अगर आप सिर्फ एक गोल्डन रूल समझ गए तो एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईदर और एंड नीदर नॉर आखिर होते क्या हैं। तो ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। मतलब इन दोनों का काम होता है दो सिमिलर वर्ड्स या सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना। ओके। ईदर और क्या है? इसका मतलब होता है वन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई एक। जैसे ईदर राम और सैम विल कम। ओके, मतलब राम या सैम दोनों में से कोई एक आएगा। वहीं पर नीदर नॉर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है नॉट दिस नॉट दैट, मतलब ना ये ना ही वो। जैसे नीदर राम नॉर सैम केम, राम भी नहीं आया, सैम भी नहीं आया, दोनों में से कोई नहीं आया। ओके। अब एसएससी में ईदर और एंड नीदर नॉर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ईदर और एंड नीदर नॉर से अगर एसएससी में क्वेश्चंस आए तो वो ज्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। मतलब वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब बैठेगा। ओके। अब इस रूल को और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो, when either or and neither nor joins two subjects, अगर either or and neither nor दो subjects को join करे तो the verb always agrees with the subject nearest to it, मतलब verb किसके साथ एग्री करेगा? जिस सब्जेक्ट के पास verb है उसके साथ एग्री करेगा। विजुअल फ्लो से और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो, सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है, वर्ब किसके पास है? सब्जेक्ट टू के पास। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आएगा। ओके। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अगर सब्जेक्ट टू सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट को हमेशा इग्नोर करो, हमें फर्स्ट सब्जेक्ट की ओर देखना भी नहीं है, सिर्फ नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखो। नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ओके। क्विक एग्जांपल्स देख लेते हैं। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, राम को इग्नोर करो टोटली और फ्रेंड्स को देखो। फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आएगा। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, नीदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है, वर्ब के पास भी बैठा है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। ओके। शॉर्टकट याद रखो, नियरेस्ट सब्जेक्ट करेक्ट वर्ब भी तय करेगा। मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट देखो और आंसर निकालो। नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल्स एंड कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो कि एसएससी स्टूडेंट्स करते हैं। ओके, सो एग्जांपल वन देखते हैं। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, यहाँ पे वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है? फ्रेंड्स है, तो ये क्या है? प्लूरल है, इसीलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स जो कि प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आया है। एग्जाम्पल सेकेंड देख लेते हैं। ईदर द बॉयज और द कोच, कोच क्या है? सिंगुलर है, तो इसीलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कोच है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर हुआ। ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। नीदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल इज प्रेजेंट, क्यों इस आया? क्योंकि इसके पास प्रिंसिपल है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आया। देखो, हमें टीचर्स को कंप्लीटली इग्नोर करना है। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, हमें सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करने हैं। ओके। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके,
वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो कि एसएससी स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, मतलब राम को देखते हैं, फ्रेंड्स को नहीं। ओके, तो ये मिस्टेक हमें अवॉइड करने हैं। अब मिस्टेक नंबर 2 क्या है, इग्नोरिंग द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट को वो इग्नोर कर देते हैं। हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को प्लेस करना है, तो हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। ओके। और एक मिस्टेक क्या है, चूजिंग द वर्ब विदाउट चेकिंग द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है वो ना ही देख के वो क्या करते हैं, आंसर बैठा देते हैं। ये भी हमें नहीं करना है। तो एसएससी एग्जाम के लिए क्या फॉलो करना है, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को इग्नोर कर दो। ओके, हमें सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट देखना है। लुक एट द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले बताया, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखना है, मतलब सेकंड सब्जेक्ट देखना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को प्लेस करना है। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। ओके। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। देखो, डैश के पास कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, टीचर्स है। तो टीचर्स प्लूरल है, यानी वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे कौन सा है, हैव बीन है। तो हमें हैव बीन को चूज करना है। यही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन। कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर बैठाना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर माई ब्रदर और माई पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो आर का यूज करना है, आर अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स डैश अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी। असिस्टेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी वेयर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ईदर द स्टूडेंट्स और द क्लास मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो नोज का यूज करना होगा, नो नहीं, क्योंकि नोज हमारा सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोनस चैलेंज है एसएससी पीवाईक्यू स्टाइल में। नीदर द चेयरमैन नॉर द कमिटी मेंबर्स डैश विलिंग टू चेंज द डिसीजन। अब देखो, कमिटी मेंबर्स क्या है, प्लूरल है, और टेंस देखो, हमें इसमें कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट टेंस यूज करना है। ओके। तो वर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है। तो हमें क्या यूज करना है, वेयर यूज करना है। यहाँ पे कोई भी देखो, कोई भी ऑप्शन प्लूरल नहीं है, तो हमें वेयर का यूज करना है। ओके। तो हमेशा याद रखना कि अप्लाई द नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल बिफोर चूजिंग द वर्ब। हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करना है। अब चलिए एक लाइन पे हमारा पूरा कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखो, ईदर और हो या नीदर नॉर हो, वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट देखो और करेक्ट वर्ब चूज करो। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड साइलेंट स्कॉलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि अपने क्विज में कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे नो सूनर देन, स्केर्सली व्हेन एंड हार्डली व्हेन के कंपैरिजन और इनके यूजेज क्या क्या है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।